हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होगी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बहुपद चैप्टर का प्रश्न वाली 2.3 का प्रश्न 5 का भाग 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और प्रश्न 5 का भाग 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दी, इस वीडियो को पूरा अंत देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 5 का भाग 2 क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक आपका बहुपद दिया गया है x³ माइनस 3x² माइनस 9x और माइनस 5। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपका प्रश्न 5 का भाग सॉल्व कर दिया है। ठीक है, और यहाँ में आपको भाग आप 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, देखिए जो बहुपद दिया गया है इसमें चर का अधिकतम घात कितना है? 3 है। ठीक है, तो जब चर का अधिकतम घात 3 रहता है तो यह जो गुणनखंड इसका होता है यह सिंपल प्रकार से नहीं होता है। ठीक है, इसको गुणनखंड करने के लिए हम क्या कहते हैं, इसमें अचर पद को ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसमें अचर पद क्या? अचर पद देखिए सिर्फ 5 है। अचर पद यानी सिर्फ संख्या। ठीक है, तो 5 हमारा किससे किससे भाग जाएगा ये हम लोग चेक करते हैं, यानी 5 का कौन कौन गुणनखंड होगा। ठीक है, तो देखिए 5 का कौन कौन गुणनखंड होगा हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 का गुणनखंड -1 या +1 हो सकता है। ठीक है, +1 से 5 चल जाएगा पूरा पूरी भाग, या -1 से, और -5 से या +5 से 5 पूरा पूरी भाग चल जाएगा। ठीक है, बस एक 2 अंक से जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बहुपद को लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं माना कि। ठीक है, बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल यानी इससे सूचित करेंगे p से। ठीक है, और इस यह जो आपका बहुपद है किस चर में है? x चर में, तो लिखिएगा x। ठीक है, अब पूरा बहुपद को उतार दीजिए, x³ माइनस 3x² माइनस 9x और -5। ठीक है, अब देखिए 5 इन दोनों संख्या जब पूरा पूरी भाग चल जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो -1 लेके देखिएगा। ठीक है, आप +1 देके भी देख सकते हो, -5 या +5 भी लेके देख सकते हो। ठीक है, आप बारी बारी से लेके चेक कीजिएगा। अगर जिससे बहुपद x का मान रखिएगा 1 -1 +1 या -5, जो भी रखिएगा x का मान, अगर ये बहुपद पर रखने के बाद इस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो सोचिए कि x का मान जो भी आपने रखा इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, और जब बहुपद का गुणनखंड होगा तो हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी का 2 गुणनखंड में उसके बाद निकालूंगा। ठीक है, देखिए आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x का मान -1 रख लेता हूँ। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं, जहां जहां x है वो -1 रखिएगा। p x का मान -1, x -1 क्यूब दे दीजिए, ऊपर क्यूब है तो माइनस दीजिए। 3x² आपस में सटा यानी गुणा में, तो 3 लिखिए गुणा लिखिए, x का मान -1 और ऊपर स्क्वायर दीजिए। फिर 9 लिखिए, यहाँ आपस में सटा यानी गुणा में, x का मान -1 और -5। क्लियर था तक? अब चलिए p -1 को लिखिए। देखिए -1 का क्यूब करने से क्या आता है, देखिए माइनस का क्यूब कीजिएगा, क्योंकि क्यूब आपका क्या विषम संख्या है, तो माइनस का विषम संख्या तक क्यूब करने से क्या आता है? माइनस ही होता है। और 1 का क्यूब कीजिएगा तो आपका 1 आएगा। ठीक है, माइनस दीजिए, 3 लिखिए गुना, -1 का स्क्वायर कीजिए। माइनस का स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर आपका सम संख्या, तो माइनस का स्क्वायर करिएगा तो आपका प्लस आएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर करने से 1 ही होता है, क्योंकि प्लस दिखाई नहीं आता है, प्लस छुपा होता है संख्या के बीच में। ठीक है, तो हम लोग शो नहीं कर रहे। माइनस दीजिए, माइनस माइनस प्लस दे दीजिए, 9 1 कम 9 और -5 को उतार दीजिए। क्लियर? चलिए आप देखिए क्या करूँगा, p लिखिए, -1 लिखिए, -1 को लिखिए, -3 1 कम 3 लिखिए, फिर +9 को लिखिए और -5 को उतार दीजिए। चलिए p -1 को लिखिए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 मिल गया 4, बड़ा क्या 3, उसका पहले माइनस है माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 9 में 5 गया 4, बड़ा क्या है 9, उसका पहले प्लस है प्लस, माइनस प्लस माइनस 4 से
4 घटा 0, ठीक है, और इसको उतार दीजिए p-1 को। क्लियर। चलिए तो देखिए p-1 बराबर 0 आया, यानी आपका x का मान मैंने -1 रखा, तो इस पे रखने पर बहुपद का गुणनखंड हमारा 0 आया। मैंने सॉल्व करने से हमारा क्या आया, बहुपद का मान 0 आया, यानी आपका x बराबर -1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से अतः देखिए x है बराबर -1 है, बराबर -1 को बराबर का इधर लेकर जाइएगा तो +1 हो जाएगा, तो x +1 क्या हो जाएगा, p x का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है। चलिए ये आपका हो गया गुणनखंड है, ठीक है। अब बाकी का 2 गुणनखंड कैसे आएगा, देखिए बाकी का 2 गुणनखंड लाने के लिए हम क्या करेंगे, ax+1 से हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद को जो है, इस बहुपद को भाग देंगे, ठीक है। भाग देने से हमारा जो भागफल आएगा उसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो हमारा 2 बाकी गुणनखंड मिल जाएगा, ठीक है। एक गुणनखंड हमें मिल गया x+1, अब इसी से हम लोग भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो लिखते हैं अब x+1, ठीक है, x+1 से देंगे। देखिए बहुपद को लिख दीजिए, देखिए बहुपद है x³ -3 x का स्क्वायर -9x और -5, ठीक है। अब चलिए तो भाग कैसे देते हैं, देखिए ये पहला पद से इस पहला पद को हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। भाग क्यों देंगे, ताकि भागफल में यहाँ क्या लिखे पता चले, ठीक है। तो चलिए मैं भाग दे रहा हूँ, पहला नंबर लिखिए, क्या कीजिए x³ बटे a वाला x नीचे लिखिए, मैंने बट्टा कर रहे, ठीक है। तो x³ यानी x को 3 बार तोड़िए, बटे x, x काट दीजिए, तो बचा क्या आपका x² बचा, x मिल गया, x² गुना कीजिएगा तो बस ax² यहाँ लिख दीजिए। क्लियर। अब देखिए x+1 इन दोनों से x² का क्या करिए, गुना कीजिएगा, तो x से x² का गुना कीजिएगा तो x का क्यूब आएगा, प्लस 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 1 से x² का गुणा कीजिएगा तो x² आएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, x³ का पहले कुछ नहीं मैंने प्लस है तो नीचे लिखेंगे माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। चलिए ये आपका प्लस माइनस है, सेम है तो काट दीजिए, मैंने घट गया। अब माइनस माइनस देखिए, जैसे साइन चेंज किए x² का जो प्लस था हट गया और x² का माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ माइनस मिल गया प्लस, 3 x² पहले कुछ नहीं मैंने 1 है, 3 और 1 मिलकर 4 और x² को लिख दीजिए, बड़ा क्या है 3x², उसका पहले माइनस है माइनस दे दीजिए, फिर 9x को लिखिए और -5 को लिखिए। क्लियर। अब चलिए फिर वही काम करेंगे, पहला पद से पहला पद को बट्टा करेंगे, ठीक है। तो लिखिए 2 नंबर, लिखिए -4x² बटे x, तो लिखिए -4 गुना x² यानी x गुना x, ठीक है, बटे x को लिख दीजिए, ठीक है। चलिए बच्चा क्या -4x, तो लिख दीजिए -4x, ठीक है। इसको यहाँ उतार दीजिए भागफल में -4x। क्लियर। आप क्या कीजिएगा, x+1 दोनों से -4x को गुना कीजिए, ठीक है। तो देखिए x प्लस माइनस माइनस x से 4x का गुना होगा तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। +1 से -4x का गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस, 1 से 4x का गुना होगा तो 4x से आएगा। क्लियर। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों प्लस माइनस सेम है तो काट दीजिए। अब देखिए माइनस प्लस, ये प्लस हो गया ना, माइनस हट गया, तो माइनस प्लस माइनस 9 में 4 गया आपका 5 x, बड़ा क्या 9x, उसका पहले माइनस है माइनस, -5 को उतार दीजिए, ठीक है। अब देखिए फिर वही काम करेंगे, पहला पद से पहला पद को बट्टा करेंगे, ठीक है। चलिए तो -5x है, ठीक है, और इधर आपका x है, काट दीजिए तो बराबर क्या आ जाएगा -5, ठीक है। इस -5 को भागफल में लिख दीजिए। क्लियर। अब चलिए क्या कीजिएगा, x+1 से -5 का गुना कीजिएगा, तो प्लस माइनस माइनस, x से 5 का गुना होगा तो 5x,
प्लस माइनस माइनस, 1 से 5 का गुना होगा तो 5, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस सेम है तो काट दीजिए, माइनस प्लस माइनस सेम संख्या है तो काट दीजिए, ठीक है। तो बच गया 0। देखिए x प्लस 1 से जब इस बहुपद को भाग दिए तो हमारा शेषफल 0 आया, यानी x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है, और भागफल इतना आया। अब देखिए ये जो बहुपद आया भाजक और भागफल को गुणा करने के बाद आएगा, ठीक है, इसे आता है तो हम लोग लिखेंगे, इसीलिए पी एक्स बराबर, इस बहुपद को पूरा लिखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 और ए वाला भागफल, ठीक है। तो लिख दीजिए x² माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको ऐसे सेम लिखिए, x प्लस 1 को और इस बहुपद को क्या करेंगे, इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का रूल क्या होता है, पहले तो हम क्या करें, पहला पद और लास्ट पद को लिख दे रहे हैं और माइनस 5 को। चलिए तो देखिए गुणनखंड करने का रूल क्या होता है, गुणनखंड करने का रूल होता है जो पहला पद है x स्क्वायर का, उससे अचर पद को गुणा करते हैं। तो देखिए हम लोग गुणा करें, आपको प्लस माइनस माइनस 5 से x स्क्वायर का गुणा होगा तो 5x² आएगा, ठीक है। इतना रूल तक समझ में आ गया। अब इस 5x² को इस प्रकार तोड़ के हमें लिखना है ताकि घटाने जोड़ने से -4x है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए 5 से अगर हम लोग x घटा देते हैं, मैंने 1x को घटा देते तो 4x आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं हम लोग प्लस x और माइनस 5x। देखिए बड़ा को हम लोग रख रहे कितना माइनस में और छोटा को हम लोग रख रहे हैं प्लस में, देखिए x या 1x की मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को अगर घटाएगा तो -4x आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 घटाया 4 और x, ठीक है। बड़ा क्या 5 है तो पहले माइनस है माइनस, देखिए अगर इन दोनों गुना कीजिएगा तो इतने यहाँ का देखिए प्लस माइनस माइनस 5x से x को गुना किया तो 5x² आएगा, ठीक है। तो जो हमने लिखा वो सही है, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड करूंगा, x प्लस 1 को लिखिए, देखिए ये दोनों पद से, ठीक है, x² है x है तो x² से एक x आएगा, यहाँ से x आएगा, लिख दीजिए। तो यहाँ कितना बचा, 2x में x ले चुके हैं तो एक x बचा, प्लस बचा, लिख दीजिए। यहाँ x ले चुके हैं तो कुछ नहीं बचा, मैंने 1 बचा। अब देखिए दोनों तरफ से पहले माइनस को ले लिया, ये दोनों तरफ से देखिए 5 आ रहा, 5 ले लीजिए। तो यहाँ देखिए 5 ले चुके हैं, यहाँ कितना बचा, x बचा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ देखिए 5 ले चुके हैं तो कुछ नहीं बचा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो देखिए दोनों आपका देखिए सेम है, यानी आपने जो बनाया वो सही है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 को लिखेंगे, फिर देखिए दोनों सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिखेंगे और जो बाहर है उसको एक बार लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। देखिए ये आपका आ गया गुणनखंड, ठीक है। मतलब इस बहुपद का जो है आपका, इस बहुपद का 3 गुणनखंड ये आपका है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले दिया का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन का प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।